हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या एस्थमेटिक पेशेंट्स केला खा सकते हैं या नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि एस्थमा ये एक क्रॉनिक लंग डिजीज़ है जिसमें कि होता क्या है कि आपको वीजिंग, खांसी, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि सांस फूलने जैसी दिक्कतें आपको होती है। और वहीं अगर हम बात करें केले की यानी बनाना की, तो ये क्या करता है, इसमें आपका हिस्टामिन होता है और वो आपको कफ, वीजिंग और कंजेशन को कॉज करता है। और जब कंजेशन के लेवल्स हाई हो जाते हैं उन लोगों में जो एस्थमा से सफ़र कर रहे हैं, और अगर वो बनाना जैसा फ्रूट ले लें तो इससे क्या होगा, हाई कंजेशन लेवल्स की वजह से उनकी चेस्ट में बहुत हैवीनेस फील होती है। ऑल्सो जो म्यूकस प्रोडक्शन है वो भी बढ़ जाता है। इसलिए एस्थमेटिक पेशेंट्स को जो है बनाना का सेवन अलाउ नहीं करा जाता है। और अगर आप इसको बाई चांस अगर मिल्क के साथ ले लें तो ये आपके लिए और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, आपकी कंडीशन को और भी वर्स कर देता है। इसी के साथ एस्थमेटिक पेशेंट्स में देखा गया है कि जो बनाना एलर्जीज होती हैं वो काफ़ी प्रेवलेंट होती है। तो इसलिए कुछ इंडिविजुअल्स हैं जो एलर्जिक रहते हैं बनाना के टुवर्ड्स, या फिर वो सेंसिटिव रहते हैं टुवर्ड्स सर्टेन थिंग्स जैसे कि बनाना, तो उन लोगों में देखा जाता है कि उनके जो एस्थमेटिक सिम्टम्स हैं, एस्थमेटिक अटैक है, वो ट्रिगर हो जाता है इसको कंज्यूम करने से। तो अगर हम बात करें, क्योंकि सर्टेन फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके बनानास के साथ एसोसिएटेड रहते हैं और वो एस्थमेटिक पेशेंट्स में उनके एस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर देते हैं। जैसे कि नंबर फर्स्ट है आपका एलर्जिक रिएक्शंस। तो बनाना क्या करता है, आपके कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स में हमने देखा है कि वो जो लोग एलर्जीज के टुवर्ड्स या फिर किसी भी चीज़ के टुवर्ड्स सेंसिटिव होते हैं, उनमें ये उनके एस्थमा के सिम्टम्स को ट्रिगर कर देता है और उनके जो एलर्जिक रिएक्शंस होती हैं वो इस वजह से ज़्यादा हो जाती हैं। एज अ रिजल्ट उनके एस्थमा जो है वो वर्स देखने को मिलता है। इसीलिए बनाना उनको बिल्कुल भी अलाउड नहीं करा जाता है। सेकेंडली क्या है, OAS यानी कि ओरल एलर्जिक सिंड्रोम। तो ओरल एलर्जिक सिंड्रोम तब होता है जब कोई भी इंडिविजुअल किसी सर्टेन चीज़ के टुवर्ड्स जो है एलर्जिक रहता है, जैसे कि पॉलन के टुवर्ड्स अगर कोई सेंसिटिव है, तो ऐसे इंडिविजुअल जो हैं अगर बनाना जैसा फ्रूट का सेवन करें तो उनमें एलर्जिक रिएक्शंस कॉज होती है, उनमें इस फ्रूट का जो है क्रॉस रिएक्शन जो है देखने को मिलता है एंड एज अ रिजल्ट उनके जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं वो इससे और ज़्यादा वर्स हो जाते हैं। थर्डली है आपका हिस्टामिन सेंसिटिविटी। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि बनाना क्या है, इसमें आपका हिस्टामिन रहता है और ये हिस्टामिन क्या करता है, आपके कफ के और म्यूकस प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। इस वजह से पेशेंट में देखा गया है कि उनका जो एस्थमा के सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा ट्रिगर हो जाते हैं, क्योंकि म्यूकस प्रोडक्शन बढ़ जाता है, कफिंग और बढ़ जाती है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ऑल्दो बनाना जो है वो कोई बहुत कॉमन ट्रिगर नहीं है एस्थमा का या उसके सिम्टम्स को वर्स करने के लिए, बट येस डेफिनेटली जिन लोगों को एलर्जीज हैं या फिर जो लोग सर्टेन चीज़ों के टुवर्ड्स सेंसिटिव हैं, ऐसे में उन लोगों को कॉशियस रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसा कि मैंने बताया कि ये इसमें आपका हिस्टामिन होता है, तो जो लोग हिस्टामिन के टुवर्ड्स सेंसिटिव हैं उनको इसका सेवन तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। इवन एस्थमेटिक पेशेंट्स जितने भी हैं, क्योंकि ये आपकी वीजिंग को, आपके कफिंग को, आपकी कंजेशन को बढ़ा देता है और ये सिम्टम्स आपके सारे एस्थमा के हैं, तो इसलिए एस्थमेटिक पेशेंट्स को बिल्कुल भी इसका सेवन हम अलाउ नहीं कर सकते हैं। थैंक यू।